हेलो एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सेकंड वीडियो। और इसमें मैंने आपको पिछला वीडियो जो आपने देखा था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो ये जो मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें जितने भी कार्बन हैं उन सबके क्या करने थे, संकरण ज्ञात करने थे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन के लेफ्ट और राइट में सिंगल होगा तो उसे हम कहेंगे sp3। जब कार्बन के एक साइड डबल, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो sp2 होगा। और अगर कार्बन के लेफ्ट या राइट में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। ये मैंने आपको रूल बताया था। अब इसके द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए, ये CH2 है, इधर कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन इधर डबल बॉन्ड है। इट मीन्स ये sp2 होगा। यहाँ पे देखिए, एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल, sp2 होगा, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड को मैंने क्या कहा है, sp2। अब यहाँ पे एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल तो sp2। ये देखिए, ये डबल और इधर कुछ नहीं तो sp2। तो सारे पता चल गया, ये सारे sp2 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसे सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, CH 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 और ये भी हो गया आपका CH। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये sp2 होगा, देखिए इधर डबल इधर सिंगल, यहाँ पे देखिए डबल सिंगल, फिर यहाँ पे डबल सिंगल सब डबल। इसमें ये सारे के सारे क्या होंगे, sp2 वाले कार्बन होंगे। समझ में आ गया? अब ये देखिए, ये हो गया हमारा, देखिए सिंगल है sp3। ये देखिए एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल तो sp, ये भी आपका कैसा होगा, sp इधर ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह देखिए सारे सिंगल हैं तो मुझे पता चल गया ये सारे के सारे क्या हो गए, sp3 हो गए, sp3 हो गए। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये देखिए, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये देखिए एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल, sp2 और ये भी sp2। तो देखिए कितना आसानी से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिड स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, जो हमने इम्पोर्टेंट टूल्स जो हमें देखने हैं। तो हमने दो इम्पोर्टेंट टूल्स की बात कर ली थी। एक हमने बात की थी पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो एक तो आपको उसे ध्यान रखना है, और दूसरी हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं उसमें हम बात करने जा रहे हैं फिशन ऑफ बॉन्ड की। थर्ड जो पॉइंट था वो था हमारा फिशन ऑफ बॉन्ड, फिशन ऑफ बॉन्ड। तो जैसा आपको मालूम है कि कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने बॉन्ड मिलेंगे आपको, मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड पे हम लोग काम करेंगे, सहसंयोजक बंध पर काम करेंगे। सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं? जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जो साझा करते हैं एक दूसरे के। अगर एक पहला एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी एक देगा, तो सिंगल बॉन्ड। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड। तो ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं। अब उन बंधों को, इसका मीनिंग क्या हो गया, बंध विदलन, मतलब बंध को तोड़ना। तो हम कितने मेथड से तोड़ सकते हैं? इसके मतलब फिशन ऑफ बॉन्ड है क्या, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन। अब हिंदी में कैसे कहोगे? बंध तोड़ने की प्रक्रिया को बंध विदलन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, इसके टाइप्स क्या होंगे, तो टाइप्स के बारे में बात कर लें। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन में अगर हम बात करेंगे तो इसके टू टाइप्स होंगे। एक कहलाता है होमोलिटिक फिशन और दूसरा है हेटेरोलिटिक फिशन। तो देखो, इसे क्या कहते हैं, होमोलिटिक विदलन,
और इसे क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक विदलन। हिंदी में भी ऐसे ही कह देंगे, होमोलिटिक विदलन, हेट्रोलिटिक विदलन। तो ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, बस आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि कैसे बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोलिटिक विदलन की, होमोलिटिक फिशन की। तो देखिए कैसे इसमें बंधों को तोड़ा जाता है। तो हम बात करते हैं होमोलिटिक विदलन की। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर ये बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, और यहाँ पर अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें या यूवी लाइट डाल दें, तो यहाँ जो ये साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। इसके मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फिशन इज कॉल्ड होमोलिटिक विदलन, होमोलिटिक फिशन। तो ये क्या है, होमोलिटिक फिशन है। यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, होमोलिटिक फिशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, होमोलिटिक फिशन। और इसके द्वारा क्या बना करेगा, फ्री रेडिकल बना करेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। तो इसके मतलब एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि जब भी हम होमोलिटिक विदलन कराएंगे तो उसमें एक तो हाई टेम्परेचर ही जो होता है, या तो हाई टेम्परेचर कीजिए, नहीं तो सनलाइट डालिए, यूवी लाइट डालिए, और मेटल्स का भी यूज करते हैं। धीरे धीरे हम जब हम रिएक्शंस को करेंगे तो मतलब मेन पॉइंट्स को भी देखेंगे कैसे मेटल्स का यूज करके फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। जब बूट्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि होमोलिटिक विदलन के द्वारा क्या बनाना है, मुक्त मूलक बनाने हैं। फ्री रेडिकल को क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो अगर इसे मुझे डिफाइन करना हो होमोलिटिक फिशन को, तो मैं क्या लिख दूंगा, एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग fission is called homolytic fission। ऐसा विदलन जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों स्पीसीज अलग हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक विदलन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों अलग हो जाएंगे, और इसके द्वारा हम क्या बनाया करेंगे, मुक्त मूलक बनाया करेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, मुक्त मूलक। अब चलिए नेक्स्ट बी बात कर लेते हैं। इसमें वो कहलाता है हेट्रोलिटिक फिशन। तो हिंदी में क्या लिखोगे, हेट्रोलिटिक विदलन। उसमें क्या होगा, उसमें देखिए इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा। जैसे ए और बी लिया मैंने, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए बी लिया। तो यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ऑफ ए। इसका मीनिंग ये है कि इसके खींचने की क्षमता, इसकी विद्युत ऋणात्मक क्षमता बी की ए से ज़्यादा है। इसके मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, खींचेगा। इसके मतलब यहाँ पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब आपको विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जिसकी विद्युत क्षमता ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, बी वाला लेके चला जाएगा। इट मीन्स ये बनेगा पॉजिटिव, और ये ध्यान रखिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के जो अधिक विद्युत ऋणात्मक वो लेके चला जाएगा। तो ये जो बना प्लस, तो मैंने बताया था यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी और ये इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये क्या है, नाभिक स्नेही।
इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही हिंदी में कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल, और इसे न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, या नाभिक स्नेही लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो मुझे पता चल गया कि हेटेरोलिटिक फिशन में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया, an unequal distribution of electron during fission is called heterolytic fission। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या आ गया, हेटेरोलिटिक फिशन हो गया। तो दो तरह के ही आपको विदलन मिलेंगे, फिशन मिलेंगे, टू टाइप्स के, एक होगा होमोलिटिक, एक होगा हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनेंगे और हेटेरोलिटिक के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। तो इसे जो ध्यान रखना है, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने जो मेन आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, इस बात को नोट कर लेते हैं। हमें फिशन में ध्यान रखना है, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिशन में मुझे ध्यान रखना है, एक तो कौन सा हो गया, होमोलिटिक फिशन, हिंदी में लिख लेंगे होमोलिटिक विदलन। और यहाँ पे इससे क्या बनाया करोगे, फ्री रेडिकल बना करेंगे, और इस फ्री रेडिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। तो मुझे पता चल गया होमोलिटिक जब भी विदलन कराऊंगा मैं तो मुक्त मूलक बनाऊंगा। तो जब रिएक्शंस आएंगी तब उसे मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट, हेटेरोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक विदलन। इसके द्वारा हम क्या क्या बना रहे हैं, इसके द्वारा हम बनाएंगे, इसके द्वारा हम यहाँ पे बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये होमोलिटिक विदलन हो गया, इसके द्वारा हम बनाएंगे मुक्त मूलक। दूसरा हो गया हेटेरोलिटिक फिशन, तो एक तो ये विदलन और दूसरा ये, बस टू टाइप्स के आपको कार्बनिक रसायन में दो तरह के विदलन मिलेंगे, एक होमोलिटिक एक हेटेरोलिटिक। और हेटेरोलिटिक विदलन के द्वारा बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट मीन मुझे ये पता चल गया कि एक तो मुक्त मूलक हमें मिला करेगा अटैकिंग रीजेंट की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो है अटैकिंग रीजेंट्स का। तो अगला डिस्कस कर लेते हैं, अटैकिंग रीजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात आपसे कर लेते हैं, फोर्थ बात करते हैं अटैकिंग रीजेंट्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और आपको केमिस्ट्री में तभी इंटरेस्ट आएगा जब आप बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसे जीओसी कह रहा हूँ, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से सीखने हैं और मैं मेन पॉइंट्स को डिस्कस कराऊंगा। तो इसके नोट्स जब बनाइए आप, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे जब आप इसकी बारीकियों को सीख जाएंगे कि कैसे हम बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने के क्या तरीके हैं। जैसे हम किसी गेम को खेलते हैं तो गेम के रूल्स हमें पता होने चाहिए। हमें जब रूल्स पता होंगे तभी हम अच्छा गेम खेल पाएंगे। तो इसी तरह केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा करना है, जैसे IIT, नीट और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ज़रूरी है कि आप बेसिक कंसेप्ट को समझें। तो चलिए आइए कंटिन्यू करें। तो अब हम बात करने आ गए हैं अटैकिंग रीजेंट्स की। तो देखिए कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिया CH3Cl ले लिया और यहाँ पर मैंने KOH की रिएक्शन करा दी, तो ये तो है मेरा रीजेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अभिकर्मक। और ये है हमारा सबस्ट्रेट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अभिकारक। मतलब रीजेंट क्या कर रहा है, इस अभिकारक पे अटैक करेगा। यहाँ क्या हुआ, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है
और यहाँ देखें तो ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बन गया, ये बना CH3OH प्लस KCl, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बन गया। इसके मतलब रीजेंट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, रीजेंट को डिफाइन करने के लिए दैट स्पीसीज विच अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट is called attacking region. That species which attack on the substrate is called attacking region. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अटैकिंग रीजन समझ में आए कि रीजन जो है वह स्पीसीज जो अभिकारक पर आक्रमण करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आक्रमणकारी अभिकर्मक कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, that species which attack on substrate are called attacking regions। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब अटैकिंग रीजन्स की। तो वो अटैकिंग रीजन्स कौन होंगे जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो उसे भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपसे, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया, वह स्पीसीज जो अभिकारक पर आक्रमण करता है उसे हम क्या कहते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। इस तरह से नोट कर लेना है आपको। अब चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये कौन कौन से हैं और इसे समझ भी लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपसे, एक होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल, हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, और तीसरा होगा फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अच्छा बताइए, इसका नाम आपने सुना नहीं सुना? सुन लिया हमने। ये किसके द्वारा बनेगा, हेट्रोलिटिक फिशन के द्वारा, और ये किसके द्वारा बनेगा, होमोलिटिक फिशन के द्वारा। सिखाया था मैंने आपको। तो ये बनेगा होमोलिटिक विदलन के द्वारा और ये दोनों बनेंगे हेट्रोलिटिक विदलन के द्वारा। तो ये मैं बता चुका हूँ। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं पहला बात करूँगा आपसे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो अभी आप परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, बस इसे सुनते रहिए आप। जैसे ही बेसिक समाप्त होंगे, फिर जब हम रिएक्शंस पे वर्क करेंगे तो जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टूल्स डिस्कस करा रहा हूँ, इन सब के एप्लीकेशंस आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो ज़रा इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए बात करें इलेक्ट्रोफाइल की और जल्दी जल्दी देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुए इसे ज़रा समझिए। ये सबसे पहले एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पीसीज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। दूसरा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, एक्सेप्ट करेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये कैसे वर्क करेगा, लिबिस एसिड, लिबिस एसिड, लिबिस अम्ल की तरह से काम करेगा। कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दैट स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड लिबिस एसिड। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। क्या ध्यान रखना है, वह स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण इन्हें लुईस अम्ल भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें
तो इसके 2 टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। मैं ज़रा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। चलिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो मैं यहीं पे नोट कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल के प्रकार। तो 2 टाइप्स होंगे इसमें भी, यहाँ लिखता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या मतलब? धनात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोफाइल, धनात्मक आवेश वाले। तो इसमें क्या होगा? दैट स्पीसीज विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज, दैट स्पीसीज which have positive charge is called positively charged इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ H+, Cl+, Br+, NO2+, ये सब आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं। दूसरा आता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या होगा? उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा? वह स्पीसीज जिसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है उसे हम पॉजिटिव धनात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एग्जाम्पल में ये लिख लेंगे। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? जिनके ऊपर कोई भी धनात्मक चार्ज नहीं होता। मतलब इसमें क्या लिखें? दैट स्पीसीज विच हैव नो चार्ज, are called neutral इलेक्ट्रोफाइल। देखिए जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल AlCl3, यहाँ पर FeCl3, BF3, इस तरह वाले। जैसे AlCl3 में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक बॉन्ड में कितने? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6। तो 1 बॉन्ड कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ध्यान रखना है कि ये हो गया न्यूट्रल। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की, कि न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे। तो चलिए जरा हम बात कर लें न्यूक्लियोफाइल के बारे में। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो सेकंड हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में ध्यान रखना है कि ये कैसा हो गया? एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड लेविस बेस। इसे हम लुईस अम्ल भी कह देते हैं। तो कैसे ध्यान रखना है कि ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज हो गए। और कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसके कारण इसे आप क्या कहेंगे? लुईस क्षार भी कहते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पॉजिटिवली की जगह क्या कर देंगे? निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। विच हैज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल
फाइल हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ जाएगा OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, H नेगेटिव, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। दैट स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, उदासीन न्यूक्लियोफाइल, उदासीन नाभिक स्नेही। इसमें क्या होगा, दैट इज स्पीसीज विच हैव नो चार्ज and lone pair of electron called neutral न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या होगा, वह स्पीसीज जिस पर कोई भी आवेश नहीं होगा परंतु उस पर क्या होगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उदासीन न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 पे कितने होते हैं, एक लॉन पेयर होता है। वह अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रतिभाग नहीं करते हैं, बंध बनाने में प्रतिभाग नहीं करते हैं, वो क्या कहला रहे हैं, लॉन पेयर। तो ये हो गया लॉन पेयर। ये H2O देखिए, इस पे भी लॉन पेयर, इस तरह ROH। तो जिस पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह से वर्क करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे 2 होते हैं, हेलोजन पे 3 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये बेसिक आपको अटैकिंग रीजेंट ध्यान रखना है। एक और रह गया, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो कौन सा रह गया बताइए, वो रह गया हमारा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कैसे बनता है, फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक फिशन के द्वारा। तो देखिए उसे भी देख लेते हैं। होमोलिटिक फिशन, थर्ड हो गया फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कैसे बनाया था हमने, बताइए। फ्री रेडिकल जो हमने बनाया था वो होमोलिटिक फिशन के द्वारा बनाया था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दैट स्पीसीज विच हैव odd number of electrons are called free radical। मुक्त मूलक कहते हैं वह स्पीसीज जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, दीज आर very reactive due to short इलेक्ट्रॉन। इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ये चाहते हैं कि इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं जिससे इनका स्थायित्व बढ़ जाए, इनकी स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन की तलाश करते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl और Cl लिया मैंने और यहाँ पे UV लाइट डाली और UV लाइट से यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे। तो आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश करेंगे जिससे स्थायित्व आ जाए इनमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमने आपसे बात कर ली अटैकिंग रीजेंट की। तो हमने 4 इम्पोर्टेंट जो टूल्स हैं उनके बारे में बात कर ली। तो ये बहुत ही बेसिक था, आपको इसमें नोट्स बना के मेन चीज़ों को ज़रूर आप रिपीट कर लें उसे।
और रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे, जो मैंने नेक्स्ट इससे आगे और पॉइंट लिखे हैं उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फिर आपसे मुलाकात